हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सोनाक्षी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगी जिसमें एक आईएएस की पत्नी के साथ 2 साल तक रेप होता रहा और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। दोस्तों, देश में नेता और सरकार को छोड़ दें तो दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति आईएएस अधिकारी होते हैं। नेता और सरकार तो बदलते रहते हैं लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। कई बार तो उनकी भूमिका नेताओं से भी बढ़कर होती है। इतना ताकतवर होने के बावजूद एक आईएएस की मजबूरी की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिहार में जंगल राज के दौर में हत्याएं और अपहरण इतने आम थे कि ऐसी घटनाओं को लोगों ने खबर मानना भी छोड़ दिया था। बिहार में 1990 के बाद से 2005 तक का वो दौर था जब बिहार में जंगल राज था। उस दौर में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी थी चंपा विश्वास। उस समय चंपा विश्वास के साथ रेप की एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश को हिलाकर रख दिया था। जहां सरकार के चहेते नेताओं के सामने सभी बेबस होते थे, चंपा विश्वास कांड उसी व्यवस्था का घिनौना सबूत है। यह कहानी एक ताकतवर नेता के परिवार और बिहार के एक आईएएस अफसर की पत्नी से जुड़ी है। आईएएस अपने आप में एक ताकतवर व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर जिस आईएएस अफसर की बात हो रही है वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सका। चंपा विश्वास कांड एक आईएएस अफसर की पत्नी की मजबूरी से जुड़ी कहानी है। दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। 18 जुलाई 1990 को 1982 बैच की आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से होती है। 2 नवंबर 1995 को वह पटना के बेली रोड पर शिफ्ट होते हैं। बीबी विश्वास को समाज कल्याण विकास विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी मिलती है। बिहार समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आरजेडी विधायक हेमलता यादव को बनाया जाता है। हेमलता यादव और बीबी विश्वास को घर भी बिल्कुल पास पे अलॉट होते हैं। एक दिन हेमलता यादव के 27 साल के बेटे मृत्युंजय, जो उस समय डीयू हिंदू कॉलेज का छात्र था, उसकी गलत नजर चंपा विश्वास पर पड़ती है। मृत्युंजय उसके बाद से चंपा को अपनी हवस का शिकार बनाने की प्लानिंग में लग गया। आईएएस की पत्नी चंपा से रेप की शुरुआत 7 सितंबर 1995 से शुरू होती है, जब एक दिन अचानक हेमलता यादव घर में मौजूद थी। उनका फोन आईएएस की पत्नी चंपा के पास आता है और वो फोन पर कहती हैं कि मेरे सर्वेंट की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए, तुम मेरे घर आ जाओ। चंपा हेमलता को जानती थी, इसलिए चंपा बिना देर लगाए हेमलता के घर चली जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। चंपा जैसे ही हेमलता के घर पर पहुंचती है वो उन्हें एक रूम में ले जाती है और जल्दी से बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। कमरे के अंदर पहले से ही बेड पर मृत्युंजय लेटा हुआ था। मृत्युंजय जबरदस्ती चंपा का रेप करता है और जब चंपा का रेप हो रहा था तब कुछ आरजेडी नेता हेमलता के घर पर भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी चंपा को बचाने की कोई कोशिश नहीं करी। रेप के बाद हेमलता यादव चंपा को धमकी देती है कि इस घटना के बारे में किसी को भी पता चला तो उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी जाएगी और उनके आपत्तिजनक फोटोग्राफ सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर बाद में यही रेप की घटना जुर्म में बदल जाती है। इसके बाद मृत्युंजय यादव बार बार ऐसा करता था। वो जब चाहे चंपा के घर पर अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चंपा का सामूहिक रेप करता था। दिसंबर 1995 में एक बार फिर मृत्युंजय चंपा के घर पहुंचा, जहां उसने चंपा विश्वास की मां को किचन में देखा। इसके बाद उसने उनको जबरदस्ती हक किया और किस किया। घबराई मां ने चंपा से परिवार सहित वो फ्लैट खाली करने को कहा। इसी तरह उसने चंपा विश्वास की भतीजी कल्याणी के साथ भी रेप किया था। साथ ही मृत्युंजय ने चंपा की 2 मेट्स के साथ भी रेप किया था और बाद में वो 2 मेट्स लापता भी हो जाती हैं। 1995 से 1997 तक लगातार चंपा विश्वास मृत्युंजय के हवस का शिकार होती रहती है। हेमलता और मृत्युंजय का डर चंपा को इतना ज्यादा था कि उन्होंने एक बार अपना अबॉर्शन भी करवाया था और फिर अवैध संतान ना हो जाए इससे बचने के लिए वो अपनी नसबंदी भी करवा लेती हैं। लेकिन एक दिन इस घटना के बारे में चंपा विश्वास के हस्बैंड बीबी विश्वास को पता लग जाता है। जैसे ही उन्हें ये सब पता चलता है उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद भी उनके परिवार वाले सेफ नहीं हैं। उनकी नाक के नीचे ये सब होता रहा और उन्हें इसकी खबर भी नहीं लगी। अब आईएएस बीबी विश्वास ने ठान लिया कि वो मुजरिम मृत्युंजय और उसकी मां हेमलता को सजा दिलवा कर ही रहेंगे। उन्होंने पुलिस में इसकी एफआईआर लिखवाई, लेकिन पुलिस ने फाइल दबा दी। फिर बीबी विश्वास ने राज्यपाल को भी लेटर लिखा, लेकिन उससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। बीबी विश्वास की हेल्प करने के लिए कोई अफसर, कोई पॉलिटिशियन आगे नहीं आया।
लेकिन इसी बीच बिहार में विपक्ष और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने 8 अगस्त 1998 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंपा विश्वास कांड का खुलासा कर सबको चौंका दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार में जंगल राज है, एक आईएएस अफसर का परिवार महफूज नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट है। उन्होंने कहा कि यह कौन सा समाज है जिसमें आईएएस अफसर की पत्नी भी सेफ ना हो। फिर इंडिया टुडे में इस खबर के छपने से देश में हड़कंप मच गया था और बिहार में ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है। और फिर एक दिन चंपा विश्वास और उनके आईएएस पति बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के पास जाते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं। राज्यपाल की पहल पर 1997 में मृत्युंजय गिरफ्तार होता है और हेमलता यादव फरार हो जाती है। मामला मीडिया में अब भी सुर्खियों में रहता है। फिर 2 महीने बाद हेमलता सरेंडर कर देती है। मृत्युंजय और हेमलता 3 साल जेल में रहते हैं। उसके बाद दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं। इस बीच पटना लोकल कोर्ट का फैसला आता है जिसमें मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता को 3 साल की सजा मिलती है। क्योंकि हेमलता पहले ही 3 साल जेल में रह चुकी थी, इसलिए हेमलता को दोबारा जेल नहीं जाना पड़ता। और फिर मृत्युंजय पटना हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करता है। 2010 में पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट के जज ने दलील दी कि 2 साल तक रेप होता रहा और पीड़िता आईएएस की पत्नी चुप रही। उन्होंने क्यों जमाने के सामने कोई बात नहीं रखी, गर्भपात क्यों कराया, नसबंदी क्यों करवाई और भी बहुत सारे ऐसे आरोप चंपा पर लगाए गए। मृत्युंजय के वकील ने कहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था, चंपा शादी के लिए अड़ गई थी, ऐसा न करने पर परिवार को बदनाम करने की धमकी दी थी। बहुत टाइम की लड़ाई करने के बाद आईएएस की फैमिली बहुत अकेली पड़ जाती है। किसी ने चंपा और बीबी विश्वास का साथ नहीं दिया। नतीजा यह निकला कि नेता के परिवार को हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। बीबी विश्वास इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद अपने परिवार को इससे नहीं बचा पाए और बाद में वो अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद परिवार के भीतर ऐसा डर बैठा हुआ था कि उन्होंने 20 बार अपना घर बदला। बाद में बीबी विश्वास का निधन हो गया और उसके बाद से ही चंपा विश्वास कोलकाता में गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। उनके बारे में अब कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सत्य घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो लाती हूँ ताकि आप लोग सब अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगली सत्य घटना में साहिल के साथ।